दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कई बार कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें निराशा से भर देते हैं। चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते। हमें समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, खासकर तब जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 चमत्कारिक सूत्र के बारे में जो पूरी तरह आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देगा। इसे जान लेने के बाद अब अगले दिन से ही बदलाव का अनुभव करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। शुरुआत में तो उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना थी। उसके माता पिता उसे समय पर उठा देते तो वह उठ जाता और अपना सारा काम कर लेता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है, उस गांव में महामारी फैल गई, जिसकी वजह से उस गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत सारे लोग उस महामारी में मारे गए। सोहन के बूढ़े दादा दादी भी उस बीमारी की वजह से नहीं रहे। जो लोग दूर जंगलों में रहते थे, वहां तक महामारी का कोई असर नहीं हुआ और गांव में वह लोग भी बच गए जिन्हें महात्मा कुछ दिन पहले कुछ लोगों को 10 सूत्र बताकर गए थे, जिसकी वजह से गांव को जिन लोगों को उन 10 सूत्र के बारे में पता था, उनके घर पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। वे सब पूरी तरह से स्वस्थ थे। जब सोहन को इस राज के बारे में जानकारी हुई तो वह खुद महात्मा से मिलने चल दिया। उसे वह 10 राज की बातें जाननी थी जो उसकी जिंदगी में चमत्कारिक तरीके से उसकी जिंदगी को बदल देंगी। इसी उम्मीद के साथ वह दूर जंगल में उन महात्मा से मिलने चल दिया। पूरे एक दिन की यात्रा के बाद वह उस जंगल में जा पहुंचा। पहले तो लोगों ने उसे आने से मना कर दिया, क्योंकि वह जिस गांव से आया था वहां पर महामारी फैली हुई थी। बाद में गुरु ने उसे आने को बोला और पहले उसका उपचार किया गया। फिर महात्मा ने कहा, तुम 10 दिनों तक किसी से नहीं मिला है, इसके बाद ही हम तुम्हें कुछ ज्ञान दे पाएंगे। 10 दिनों तक सोहन आश्रम के एक कोने में रहता। आश्रम के लोग उसे खाने पीने की सामग्री पहुंचाते थे। 10 दिन बीतने के बाद जब सोहन उन महात्मा से मिला तो यही प्रश्न पूछा, गुरुवर, मेरा गांव पूरे महामारी से ग्रस्त है। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ को कुछ भी नहीं हुआ है। वह सब खुश हैं। वे सब कह रहे थे कि कुछ दिन पहले ही एक दिन आप उन लोगों को 10 मंत्र सिखा गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ न हुआ है। मैं भी उस समय था और मैं खेत के कामों में इतना व्यस्त था कि मैं आ ही नहीं पाया। कृपा कर आप मुझे 10 मंत्र सिखाने की कृपा करें। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। सोहन ने कहा, गुरुवर, आप जो कहेंगे मैं सब मानने को तैयार हूं। गुरु ने कहा, कल सुबह नहाकर मेरे आश्रम में भोर में ही आ जाना। जैसे तैसे सोहन ने रात बिताई और सुबह होते ही स्नान कर वह उन महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा। तब महात्मा ने कहा, यह सिर्फ 10 सूत्र ही नहीं है, वह 10 चमत्कारिक सूत्र हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। महात्मा ने कहना शुरू किया। पहला सूत्र है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाओ। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या यह आपकी सारी खुशियां छीन लेती हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छे, शुद्ध, सुपाच्य भोजन करो। कभी कभी गलत आदतों में पड़कर नशे जैसी घातक नशीले पदार्थों का सेवन न करो। इतनी सुंदर शरीर हमें मिली है, इसका सही से इस्तेमाल करो। इसकी देखभाल करो। जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया खराब हो जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा तो तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और न ही कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर चाहे तुम्हारे पास कितने भी धन क्यों ना हो, फिर चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखो। सुबह सही समय पर उठो, नियमित रूप से व्यायाम करो, तब तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम ऊर्जा से भरे रहोगे। दूसरा चमत्कारिक सूत्र है, ठीक ठाक मुद्रा होनी चाहिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना ही जरूरी नहीं है, पर इतना पैसा हो कि आप जो चाहे बाहर खाली अच्छी जगह पर जाकर सुंदर जगह को आप देख सकें और वहां का आनंद उठा सकें। घूमने से आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तुम लोगों के बारे में जान पाओगे। उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। इसलिए अगर तुम अपने परिवार के साथ रहते हो तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि बिना पैसे के तुम्हारा घर नहीं चल सकता। यह वनवास साधु संतों, ऋषि मुनियों के लिए होता है। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर तुम खेती भी नहीं करोगे तो साधु संतों का भी गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अतः हम सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम सही तरीके से अपने काम को करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हो। तीसरा चमत्कारिक सूत्र है,
अपने परिवार के लिए एक मकान की व्यवस्था कर लो। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपका अपना मकान होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी जिंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। मकान सब बनाते हैं, हम साधु संत भी बनाते हैं। सबको रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, इसलिए अपना कर्म करो। उससे जो भी पैसा मिले उससे अपने लिए एक मकान की व्यवस्था कर लो। जब तुम मकान बना लोगे तो जो भी अन्न तुम्हारे खेत में पैदा होगा उसको तुम सही तरीके से अपने घर में रख सकोगे, ताकि उस पर बारिश का असर ना हो और तुम्हारा अन्न सुरक्षित रहे। क्योंकि जब तुम्हारे घर पर अन्न रहेगा तभी हम लोगों को भी भिक्षा में अन्न मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम अपना काम सही से कर रहे हो, यही सच्ची सेवा है। चौथा बड़ा सूत्र है जो कि जीवन में बहुत जरूरी होता है, एक समझदार जीवन साथी का करो। जिनकी जिंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। एक समझदार जीवन साथी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकता है और तुम सब हमेशा खुशी रहोगे। तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। रूपवान से ज्यादा बेहतर है गुणवान साथी का होना, क्योंकि सुंदर रूप तो कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन साथी गुणवान नहीं है तो वरिष्ठ तुरंत टूट जाएगा। घर चलाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुणवान साथी का होना बहुत जरूरी है। जब जीवन साथी सही नहीं मिलता है तो तुम्हारा जीना भी नर्क जैसा हो जाता है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और जीवन साथी का चुनाव सबको अपनी इच्छा से करना चाहिए। यह बात सबको समझनी होगी, क्योंकि बेमन से किसी के साथ रिश्ता रखना भी तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना सकता है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर करना। कई बार होता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे रिश्ते से खुश नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पहले तुम उन्हें समझाओ। तुम्हारे समझने से वह मान भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो तुम जबरदस्ती मत करना। अपनी माता पिता को छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि बचपन से वह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किए हैं। उनके जितना कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, हर एक माता पिता को भी अपने बच्चे की खुशी समझनी चाहिए। अपने बच्चे की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं करनी चाहिए। इससे कोई नहीं खुश रहेगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि शादी ही करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रही है तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं। अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाना है। पांचवा सूत्र है, चिंता मुक्त होकर जियो। कभी भी भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जन्म लिया है तो परेशानियों का आना तो तय है। सबका अपना अपना समय होता है। याद रखना, जिस प्रकार ठंड के बाद गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के बाद बारिश और हर सुबह के बाद शाम आती है, ठीक उसी प्रकार हमारा बुरा वक्त भी होता है। आज तुम्हारा बुरा वक्त है, कल यह भी चला जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। दूसरों की उपलब्धियों से कभी मायूस मत होना। कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा हो जाए तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां खत्म होने लगती हैं। सफल हुआ है वह, खुश रहिए। आप अगर सोचेंगे कि उसके जितना हमारे पास नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आप हमेशा परेशान रहोगे। एक बात याद रखना, कोई कितना भी सफल इंसान क्यों ना हो जाए, उसे भी अपना पेट भरने के लिए अन्न ही खाना पड़ता है और एक दिन उसे भी मरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वह ज्यादा सफल हो गया है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही कहना है। बस तुम अंदर से अपने आप को खुश रखो। छठा सूत्र है, गपशप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे आप बहुत थक चुके होंगे। दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भर जरूर चुका होगा। ज्यादा बोलने से आपकी मान मर्यादा लोगों के बीच कम होने लगती है। तुम्हारी बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे, इसलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें। सातवां सूत्र है, अच्छी आदत। कोई ना कोई ऐसी अच्छी आदत विकसित करें जिसे करने में आपको मजा आता हो। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, अच्छे आचरण का पालन करें। जो व्यक्ति बुरे विचारों, अत्यधिक काम वासना में लिप्त रहता है, उसकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसे बिना रोशनी के बुझा हुआ दीपक। साधु संत, ऋषि मुनि कोई भी हो, अगर उसके मन में बुरे विचार हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाता है, काम वासना में लिप्त रहता है, तो सबसे बड़ा अपराधी वही होता है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं। सबके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।
धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर एक पालने वाले को कभी भी लोगों को गुमराह कर एक पालने वाले को कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। जात धर्म लोगों ने बनाया है। जात धर्म से पहले हम सब एक मानव है, सब एक समान है। चारों धर्म से पहले हम सब एक मानव हैं और सब लोग एक समान हैं। जरूरी नहीं कि साधु का वस्त्र पहन लेने से कोई व्यक्ति साधु बन जाता है। अगर काम, क्रोध ये सब उसके अंदर है तो वह साधु कहलाने योग्य नहीं होता है। अच्छे विचारों के साथ तुम रहते हो, तुम भी साधु कहलाने योग्य बन जाओगे। 8वां सूत्र है अच्छा ज्ञान लोगों को देना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ न कुछ ऐसा करते जरूर रहें जिससे आपको खुशी मिले। से गरीब की मदद करें। जो व्यक्ति जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव रखता है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी अहंकार है। चाहे वह साधु हो या कोई इंसान नवाज पुत्र है। ध्यान करना रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर जरूर खर्च करना चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ जरूर गुजारें। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। ध्यान करने से तुम गुस्से पर भी काबू पालोगे। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ गुस्सा हो रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं। खुद और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं ताकि वह अंधविश्वास की घड़ियों से सदा सदा के लिए मुक्त रहे। अंतिम सूत्र है आपकी अंतिम यात्रा। जब इंसान का मरने का समय होता है तो बहुत ही बेचैन हो जाता है। वह सबसे ज्यादा बेचैन होगा क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे बाधक हैं। इससे वह मर भी नहीं पाएगा। मरते समय बिल्कुल मत कमाइए क्योंकि तुम कभी नहीं मरोगे। बस तुम अपनी इस चमड़ा रूपी खाल को छोड़कर जा रहे हो तो बिना किसी दुख के अफसोस के साथ मृत्यु को स्वीकार करें। अंतिम यात्रा पर खुशी खुशी को मौत के बंधन से मुक्त होकर जाएं। और जो ऐसा कर पाने में सक्षम होता है उसका जीवन सफल हो जाता है। महात्मा इतना कहकर शांत हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, अगर तुम इन 10 सूत्रों को याद रखोगे और उसका पालन करोगे अपनी जिंदगी में तो तुम हमेशा खुशी रहोगे और तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। सो कुछ देर तक तुम महात्मा को इन तक देखता रहा। महात्मा से कहता है कि महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत ही खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दोबारा से जन्म हो गया है क्योंकि आज मुझे एक ऐसी चीज चमकदार रूप में मिली है जो मेरे जीवन को धन्य कर गई। अब मुझे कैसे रहना है, अपनी जिंदगी को किससे जीना है, यह मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वह महात्मा के चरणों को नमन करता है और वहां से खुशी खुशी उनको प्रणाम कर वहां से जाने लग जाता है। तभी महात्मा उसे कुछ दवाइयां देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे खुद खा लेना और गांव वालों को भी खिला देना ताकि वे सब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और तुम मेरा ज्ञान उन्हें भी बताना। अपने पास कीमत रखना, यह सोच सबको बताना ताकि सब लोग खुश रहें और जब सब लोग खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहोगे। दोस्तों, उम्मीद है ये 10 कुछ के बारे में जानकर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।